हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू मेडिकल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं एंड द सोर्स ऑफ विटामिन्स क्या होते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स की क्या डेफिनेशन होती है। तो विटामिन्स जो है हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं बॉडी में टू परफॉर्म द फंक्शंस। सो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और वो हमें कहाँ से, हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, ठीक है। ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। सो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट in a small amount to perform specific biological function for normal maintenance of optimum growth and the health of the organisms। तो विटामिन्स जो है हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। विटामिन्स जो है वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, तो हमें विटामिन्स डाइट के थ्रू लेना होता है टू फंक्शन परफॉर्म नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द ग्रोथ एंड द फंक्शंस। तो बॉडी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कुछ स्मॉल अमाउंट में हमें विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। और विटामिन्स हम कहाँ से लेते हैं? थ्रू द डाइट। विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी। सो जनरली क्या होता है कि विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी। बॉडी विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं करती है एंड देयरफॉर नीड टू बी सप्लाइड थ्रू द डाइट। और इसीलिए हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है थ्रू द डाइट। सो विटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने देखा कि विटामिन्स एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दैट द बॉडी नीड्स इन अ स्मॉल अमाउंट टू फंक्शन प्रॉपरली। तो दे प्ले द वेरियस रोल फॉर सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम। विटामिन जो होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं टू मेंटेनिंग द स्किन हेल्थ, बोन हेल्थ, इंश्योरिंग द प्रॉपर सेल फंक्शन। तो स्किन हेल्थ, बोन हेल्थ एंड सेल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो ये वेरियस रोल प्ले करते हैं विटामिन्स। सो विटामिन्स डू नॉट यील्ड एनर्जी। ये हमें याद रखना है कि विटामिन्स एनर्जी यील्ड नहीं करते। तो विटामिन स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, हम इसे डाइट के थ्रू लेते हैं। विटामिन्स बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, हम डाइट से लेते हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स में देयर आर अबाउट 15 विटामिन्स एसेंशियल फॉर ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के लिए 15 विटामिन्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दे आर क्लासिफाइड एज अ फैट सोलुबल, जिसमें आएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, जो कि फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। एंड वाटर सोलुबल विटामिन, जिसमें आता है बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बी ग्रुप के सारे विटामिन, उनको हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। एंड विटामिन सी, ये वाटर सोलुबल होंगे। तो विटामिन जनरली फैट सोलुबल होते हैं एंड वाटर सोलुबल होंगे। वाटर सोलुबल का मतलब जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड फैट सोलुबल विटामिन जो कि फैट में एब्जॉर्ब हो गए। तो फैट सोलुबल विटामिन ज़्यादा समय तक बॉडी में स्टोर होके रहते हैं, लाइक लीवर में स्टोर हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होंगे। एंड जो वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू द यूरिन एंड द स्वेट। तो वाटर सोलुबल विटामिन जो होते हैं वो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, क्योंकि वो कम समय में बॉडी में रहते हैं और वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन जो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं वो बॉडी में लंबे समय तक रहते हैं। अगर हम फैट सोलुबल विटामिन ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं? टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे फैट सोलुबल विटामिन को इंडिविजुअली एंड वाटर सोलुबल विटामिन को। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स आर क्लासिफाइड बाय फैट सोलुबल विटामिन्स एंड वाटर सोलुबल विटामिन्स। Fat soluble vitamins are soluble in the fat. Their absorption, transport are associated with fat. And the water soluble vitamins, they are soluble in the water and they are easily excreted in the urine and they are not toxicity to the body. But the fat soluble vitamins, they are, अगर हम फैट सोलुबल विटामिन्स जो है वो बॉडी में, लीवर में, एडिपोज टिश्यू में फैट में स्टोर होके रहते हैं, अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। सो फैट सोलुबल विटामिन में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के,
सॉरी ई एंड के। तो विटामिन ए डी ई के ये फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। एंड वाटर सोलुबल विटामिन में आता है नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन सी जो है नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आएगा, एंड बी कॉम्प्लेक्स जिसमें एनर्जी रिलीजिंग विटामिन है एंड हिमाटोपोइटिक विटामिन है। एनर्जी रिलीजिंग विटामिन में आता है B1 जिसको हम थाइमिन कहते हैं, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, पायरिडॉक्सिन B6 एंड बायोटिन B7 एंड पेंटाथोनिक एसिड B5। देन आता है हिमाटोपोइटिक। हिमाटोपोइटिक में आता है B9 जिसको हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, एंड विटामिन B12 दैट इज साइनोकोबालामाइन। तो ये जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं ये दो टाइप के होंगे, एनर्जी रिलीज करने वाले एंड हिमाटोपोइटिक दैट इज हीम मतलब ब्लड से रिलेटेड है, जो कि फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम फॉलिक एसिड ग्रीन लीफी वेजिटेबल से लेते हैं, एंड फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में लेना बहुत जरूरी होता है क्योंकि फॉलिक एसिड लेने से हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड विटामिन B12 जो है एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी इट कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एंड विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो विटामिन सी इज नॉन बी कॉम्प्लेक्स। सो विटामिन फैट सोलुबल एंड वाटर सोलुबल होते हैं। फैट सोलुबल में ADE के विटामिन आते हैं, दे आर सोलुबल इन द फैट। एंड वाटर सोलुबल जिसमें बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप आता है विटामिन सी, दे आर सोलुबल इन द वाटर, दे इजीली एक्सक्रीटेड इन द बॉडी एंड दे आर स्टोर। मतलब अगर ये ज्यादा समय तक अगर फैट सोलुबल स्टोर रहेंगे तो टॉक्सिटी कॉज करेंगे, लेकिन वाटर सोलुबल ये टॉक्सिटी कॉज नहीं करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए के बारे में, विटामिन ADE के फैट सोलुबल विटामिन के बारे में सारे, एंड विटामिन वाटर सोलुबल विटामिन के बारे में। थैंक यू सो मच।